Assalamualaikum. My name is Sana Mobeen and my topic is specific phobia. Let's start intro of this disorder. So, first of all, हम देखेंगे कि what is specific phobia. Basically, specific phobia क्या है? स्पेसिफिक फोबिया और सिंपल फोबिया जो है कि बेसिकली एक इंटेंस फीलिंग होती है विदाउट एनी रीजन कंटिन्यूअस उसको फियर जो है वो फेस करना पड़ता है, जो कि स्पेसिफिक फोबिया डायग्नोज होता है पर्सन। इसमें जो है एक्चुअल डेंजर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी उस पर्सन को जो है या उस इंडिविजुअल को जो है वो स्पेसिफिक फोबिया होता है उस चीज का। उसको ये लगता है कि वो चीज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट या मे बी जो उसने पहले एक्सपीरियंस की होगी, तो वो उसी चीज का फियर जो है उसका फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो उस चीज से फिर अवॉइड करता है। जब इस पर्सन का जो है वो एक्सपोजर होता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के साथ, तो वो इंडिविजुअल जो है वो इंटेंस एंजाइटी जो है वो फेस करता है, और उस एंजाइटी की वजह से जो है वो समटाइम वो इंडिविजुअल या वो पर्सन जो है उसको पैनिक अटैक हो सकता है। जिस इंडिविजुअल को फियर होगा किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से, तो वो उस सिचुएशन से अवॉइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पुट करूँ, तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको प्रेजेंटेशन फोबिया है। प्रेजेंटेशन का टाइम आएगा तो वो उस टाइम पे कोई ना कोई बहाना लगाएगा या उस दिन जो है वो यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लेगा। तो यही चीज है कि वो उस चीज से जो है वो अवॉइड करेगा। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि वो उस चीज को अवॉइड ना कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसको स्फीयर डिस्ट्रेस भी काज हो सकता है। इसकी जो है वो कुछ टाइप्स हैं स्पेसिफिक फोबिया की। सबसे पहले सिचुएशनल टाइप, सेकंड ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप, थर्ड नेचुरल एनवायरनमेंट टाइप, फोर्थ एनिमल टाइप एंड फिफ्थ अदर टाइप्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिचुएशनल टाइप। सिचुएशनल टाइप्स में बेसिकली वो चीजें आती हैं जो कि सिचुएशनल रिलेटेड होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एलिवेटर्स या ब्रिजेस, वो पर्सन जो है उस सिचुएशन में जो है उसने किसी चीज ऐसी चीज को जो है एक्सपीरियंस किया होगा जिसकी वजह से उसको जो है उस चीज का एग्जाम्पल के तौर पर उसमें जो है वो एक लड़की जो है वो एलिवेटर में जो है वो स्टक हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी उसको जो है वो एलिवेटर्स या दिखाई देगा, वो हमेशा उस चीज से अवॉइड करेगी। ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप में वो चीजें आती हैं जो कि मेडिकल प्रोसीजर रिलेटेड होती हैं या इंजेक्शन रिलेटेड होती हैं। इसमें जो है वो हमेशा अगर देखा जाए तो अडल्ट जो है वो ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप में आते हैं या इस तरह के फोबिया में आते हैं जो कि मेडिकल प्रोसीजर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट टाइप। इसमें जो है वो डिफरेंट तरह के जो वेदर के साथ साथ वेदर चेंज होने के साथ साथ हम डिफरेंट तरह के वेदर्स को जो फेस करते हैं वो चीज़ें आ सकती हैं, या इसमें हाइट आ सकती है, स्टॉर्म्स आ सकते हैं, डार्क वाटर का फोबिया हो सकता है किसी पर्सन को। तो अक्सर आपने यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल पुट करूँ तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमें हाइट फोबिया है। तो वो हाइट फोबिया किस वजह से है? उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कभी ना कभी, उनका जब वो हाइट पे गए होंगे तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की होगी जो कि फियरफुल होगी उनके लिए, तो वो उसकी वजह से उनका वो फियर जो है वो फोबिया में जो है वो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है एनिमल टाइप। एनिमल टाइप में डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स आ सकते हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स आ सकते हैं, डॉग, स्नेक्स आ सकते हैं, स्पाइडर्स आ सकते हैं। डिफरेंट तरह की जो है वो आप एनिमल्स रिलेटेड जो है वो फियर हो सकते हैं लोगों को। अदर टाइप्स में जो है ये अदर टाइप्स में डिफरेंट तरह के जो है वो फोबियाज पीपल जो है वो फेस कर सकते हैं या इंडिविजुअल फेस कर सकते हैं। एनिमल फोबिया जो है वो स्टार्ट होता है आफ्टर द एज ऑफ 5, और अदर फोबियाज जो है वो स्टार्ट होते हैं आफ्टर एज 10। जब भी कोई चिल्ड्रन जिसको किसी भी चीज़ का फोबिया है, या वो सिचुएशन जो या ऑब्जेक्ट या सिचुएशन जो कि फोबिक है उस चिल्ड्रन के लिए, तो वो डिफरेंट तरह के जो है वो अपने रिस्पॉन्सेज शो करेगा। उसमें जो है वो क्राइंग आ सकता है, वो रोना शुरू कर देगा, वो क्लिंगिंग टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो चिमट जाएगा या टांगों को पकड़ लेगा, या कुछ डिफरेंट तरह के जो है उसको शिवरिंग स्टार्ट हो सकती है। एंजाइटी की वजह से भी जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो सिम्टम्स आ सकती हैं, जिसमें जो है वो रैपिड हार्ट रेट, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, डिजीनेस यानी चक्कर आना, फियर ऑफ डाइंग, मरने का डर, लूजिंग कंट्रोल, वो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता उनका, ट्रिमलिंग यानी कांपना शुरू कर सकते हैं या उनको शिवरिंग स्टार्ट हो सकती है, चोकिंग या उनको दम घुटने वाली सिचुएशन जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट है कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी जो है वो बेसिकली होता क्या है? कोमॉर्बिडिटी हम कहते हैं कि कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि किसी एक डिसऑर्डर के अलावा भी कोई और भी डिसऑर्डर जो है उसको एक्सपीरियंस करना पड़े। इसमें जो है वो मेजर डिप्रेशन आ सकता है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर आ सकता है, या अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी जो है वो डिसऑर्डर आ सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेलेंस। लाइक जो स्पेसिफिक फोबिया है वो इफेक्ट करता है, इसमें जो है डिफरेंट एज रेंज आ सकती है। कुछ लोगों ने जो है चाइल्डहुड में जो है वो एनिमल फोबिया जो है वो उन्होंने फेस किया होगा,
कुछ ने जो है वो, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जो है वो उससे उन्होंने कोप अप भी कर लिया होगा। तो कोई ऐसा इसके लिए कोई कोई स्पेसिफिक जो है वो एज रेंज नहीं है। इसमें जो है वो पर्सन जो है या तो चाइल्डहुड में भी जो है उसको स्पेसिफिक फोबिया एक्सपीरियंस कर सकता है, और वो अडल्टसन में भी जो जो कि इस फोबिया से जो है डायग्नोस हो सकता है। इसमें जो है वो 7% to 11% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो स्पेसिफिक फोबिया से डायग्नोस होती है, और कुछ लोग जो है वो टाइम के साथ साथ जो है उस चीज़ से कोप अप कर लेते हैं, और कुछ जो है उसमें स्टक हो जाते हैं। जनरली मोर कॉमन अमंग वुमेन, बेसिकली ये जो है अगर देखा जाए इसके वुमेन और मैन में कंपैरिजन किया जाए कि किस में जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक फोबिया देखा गया है, तो ये ज़्यादा जो है वुमेन्स में देखा गया है स्पेसिफिक फोबिया को। और वो डिफरेंट तरह के फोबियाज हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के टाइप्स फोबियाज जो है वो हो सकते हैं जो कि वुमेन्स एक्सपीरियंस कर सकती हैं। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये फोबिया जो है कल्चर टू कल्चर जो है वो वेरी करते हैं। नेक्स्ट है इटियोलॉजी स्पेसिफिक फोबिया की। द इटियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक फोबिया इज पार्टली अननोन। हम ये नहीं कह सकते कि जो है इस वजह से जो है वो किसी पर्सन को जो है वो स्पेसिफिक फोबिया हो सकता है या इस वजह से हो सकता है। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी स्पेसिफिक फोबिया या किसी पर्सन को अगर स्पेसिफिक फोबिया है तो हम इसके लिए ये कहें कि ये इसके पीछे ये वाली रीजन है। ठीक है, ये किसी भी तरह से या चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में या अडल्टहुड में किसी एक एज रेंज में जाके एक पर्सन जो है इसको फेस करता है। स्टडीज जो है वो कहती हैं कि बियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। स्पेसिफिक फोबिया जो है वो डायग्नोज हो अगर किसी पर्सन को, तो उसमें जो है वो बियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, कि अगर कोई एक फैमिली है जिसमें किसी ने जो है उनकी फैमिली में किसी ने सिचुएशनल फोबिया जो है वो फेस किया है, तो इसके 100% चांसेस हैं कि उसकी जो नेक्स्ट जो है वो जनरेशन है उसमें भी वो पर्सन जो है वो सिचुएशनल फोबिया ही जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी टियोलॉजी को देखें स्पेसिफिक फोबिया की, तो जो फोबिया है वो डेवलप हो सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग से। कि इसमें जो है वो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में क्लासिकल कंडीशनिंग का बताऊं तो इसमें एक एग्जांपल दी गई है डॉग की। इसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है वो डॉग है, और जो नेचुरल फियर रिस्पॉन्स है वो एक फियरफुल रिस्पॉन्स है, यानी उस पर्सन का डॉग को देख के फियरफुल रिस्पॉन्स होना जो है वो उसका नेचुरल फियर रिस्पॉन्स है, क्योंकि नेचुरली जो है वो डॉग प्रेजेंट है उस सिचुएशन में। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ये हो सकता है कि अगर कोई पर्सन है या कोई चिल्ड्रन है तो उसने पहले से जो है वो कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किया है, या कोई ऐसी जगह पे वो स्टक हो गया है या उसे किसी चीज़ ने जो है वो बाइट किया है, तो वो नेक्स्ट टाइम उसी चीज़ से जो है वो, या जब वो फिर से उसी सिचुएशन में जाएगा तो वो उसको उस चीज़ का जो है उसकी वजह से जो है उसको स्पेसिफिक फोबिया जो है वो फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल की है कि जो लड़की जो है वो एलिवेटर में स्टक हो गई थी, तो नेक्स्ट टाइम वो अगर किसी भी ऐसी इनक्लोज स्पेस से गुजरेगी तो वो ऑब्वियसली उसके लिए जो है वो एक फियरफुल या फोबिक सिचुएशन हो सकती है। साइकोडायनामिक काजेस के अकॉर्डिंग जो है साइकोडायनामिक थ्योरीज जो है वो कहती हैं कि फोबियाज जो है वो इमर्ज होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो अपनी इम्पल्सिस या उनके जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस होती हैं वो उसको रिप्रेस करते रहते हैं। अगर कोई चीज़ है आपको उस चीज़ से फोबिया है तो उस चीज़ से आपको जो है एक्सपोजर करना चाहिए अपना, ताकि आपको उस चीज़ को लेके जो है वो फियर कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम जो है इसके ट्रीटमेंट में भी ये चीज़ें देखेंगे कि अगर कोई पर्सन है उसको डिफरेंट तरह का कोई फियर है तो वो उससे किस तरह से जो है वो कोप अप कर सकता है खुद भी अपने ऊपर वर्क करके। तो अगर आप देखें कि स्पेसिफिक फोबिया जो है, जब भी कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन जो है उसको उसकी लाइफ में अगर कोई फोबिया आया है और उसने उसको जो है वहीं पे उस चीज़ से जो है या इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद भी अगर उसने उस चीज़ से कोप अप नहीं किया तो इट्स मीन्स कि वो उस चीज़ से फिर अवॉइड करेगा या उसको जो है वो रिप्रेस करेगा अपनी इम्पल्सिस को। और जब वो उस चीज़ को रिप्रेस करेगा और वो उसके कुछ टाइम ऐसा होगा कि उसके डिप्रेशन वाला भी जो है वो रिप्रेस नहीं कर पाएगा अपनी उन फीलिंग्स को या उन इम्पल्सिस को, तो देन वो उस चीज़ को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा, यानी वो फिर किसी और चीज़ के साथ या किसी और इमोशनल इशू के साथ उसको जो है वो प्रोजेक्ट कर देगा। इसलिए जब भी आप किसी भी चीज़ से एक्सपोजर करें या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए थ्रेटनिंग हो तो आपको उसके साथ जो है वो एक्सपोजर करना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्टली आप जाके जो है उसके साथ एक्सपोज कर लें, थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ में, तो आपको मस्ट जो है इन चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए ताकि ये चीज़ें जो है वो नेक्स्ट आपकी लॉन्ग लाइफ में जो है वो इफेक्ट आपकी लॉन्ग लाइफ को जो है वो इफेक्ट ना करें।
इसके ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो इसमें डिफरेंट तरह के स्पेसिफिक फोबिया को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट तरह के हम थेरेपीज या डिफरेंट तरह के जो है वो ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है सीबीटी, फिर आती है एक्सपोजर थेरेपी, थर्ड पे आती है एंजाइटी मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को भी हम यूज कर सकते हैं और इसमें हम मेडिकेशंस को भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम इनको अलग अलग एक एक ही जो है वो थेरेपी दे सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पेसिफिक फोबिया के पेशेंट को जो है वो कम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज या कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स के साथ भी जो है उसको डील किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइकोथेरेपी। द साइकोथेरेपी इन फॉर्म ऑफ एक्सपोजर एंड सिस्टमैटिक। इसमें साइकोथेरेपी में बेसिकली जो है हम एक्सपोजर थेरेपी करवाई जाती है, उस पर्सन को जो है वो एक्सपोज किया जाता है उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ जिसका उसको जो है वो फियर या उसको फोबिया होता है, तो उसके साथ इसको ये किया जाता है, या उसको इमेजिनरी जो है वो कोई चीज़ या उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उस सिचुएशन में जो है लेके जाया जाता है जो कि उसके लिए फियरफुल होती है। ये नेक्स्ट हम स्लाइड में जो है वो डिटेल से देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक्सपोजर थेरेपी जो है वो बेसिकली इसमें हम करते क्या है, इसमें हम बेसिकली जो है वो सेफ इन्वायरमेंट को लेके चलते हैं और उस पर्सन को जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है या और अगेन एंड अगेन उसका एक्सपोजर किया जाता है उस फियरफुल ऑब्जेक्ट के साथ या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ। इमेजिनल एक्सपोजर में बेसिकली क्या किया जाता है कि इमेजिन किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को जो है वो इमेजिन कराया जाता है उस पर्सन को जिसको स्पेसिफिक फोबिया होता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। इसमें जो है उस पर्सन को जो है सबसे पहले एक्सपोज किया जाता है। इसमें हम जो है वो डायरेक्टली उस पर्सन का एक्सपोज करवाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। पहले उसको हम पिक्चर्स दिखाते हैं, फिर हम उसको मूवी में कोई चीज़ ऐसी दिखाते हैं जो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें स्नेक फोबिया या डॉग फोबिया अगर हम यहाँ पे लें, क्योंकि हमने पीछे भी इसकी एग्जांपल की है तो वो होप्स हो कि वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। इसमें बेसिकली जो है वो रिलैक्सेशन मेथड को यूज किया जाता है। बिगिन विद द हायरार्की ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई, यानी अगर हम इधर भी एग्जांपल को देखा जाए कि अगर कोई चाइल्ड है वो अफ्रेड है डॉग से, तो उसकी हायरार्की हम बनाते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हमने जो है उसको एक्सपोजर करवाना है उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ के जिससे उसको फियर है या जो इसके लिए फियरफुल है। लुकिंग एट पिक्चर ऑफ डॉग, उस पर्सन को जो है वो पिक्चर दिखाई जाएगी, फिर उसको जो है वो विंडो के थ्रू जो है वो दिखाया जाएगा, फिर उसको किसी स्ट्रीट में बंधा हुआ वो डॉग दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है मॉडलिंग की गई है। मॉडलिंग में जो है वो बेसिकली ये किया जाता है कि एक मॉडल आपके पास होता है जो कि फोबिक स्टिमुलस को जो है वो उसकी प्रेजेंस में जो है वो एक आप वहाँ पे किसी भी पर्सन को जो है वो खड़ा कर सकते हैं और उसके ये नहीं है कि वो पर्सन जिसको फोबिया है आप डायरेक्टली उसको पकड़ा दें, ऐसा नहीं है। आप जो है अगर किसी पर्सन को जो है वो स्पेसिफिक फोबिया है तो आप उसके लिए कोई पर्सन या कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि जिसमें वो चीज़ स्पेसिफिक फोबिया जिस पर्सन को है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पकड़ा हो या कोई उस सिचुएशन में गया हो, तो आप वो सिचुएशन जो है उसको दिखा के या उसके थ्रू भी उस पर्सन को जो है वो आप हेल्प आउट कर सकते हैं। आगे इसकी जो ट्रीटमेंट में आता है वो है मेडिकेशन किस तरह इफेक्टिव हो सकती हैं स्पेसिफिक फोबिया के जो है वो पेशेंट्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए। मेडिकेशंस बेसिकली तो पहले तो मेडिकेशंस दी ही नहीं जाती इसमें जो है स्पेसिफिक फोबिया में। अगर थ्रू थेरेपीज अगर कोई पर्सन जो है या रिलैक्सेशन थेरेपी या सीबीटी या मॉडलिंग इसके थ्रू अगर कोई पर्सन जो है वो इफेक्टिव उसमें आपको इफेक्टिवनेस नहीं नजर आई या उसके लिए आपको कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं नजर आई, तो देन आप मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं। तो मेडिकेशंस में आप जो है वो सीरोटोनिन का जो है वो बेसिकली वो वाली मेडिकेशंस यूज करते हैं जो कि सीरोटोनिन जिसमें सीरोटोनिन हो। बेसिकली सीरोटोनिन जो है वो किसी भी पर्सन की जो है फिजिकल सिम्टम्स को जो है कंट्रोल करता है। ये जो है ये आप जो है इसको किसी पर्सन को अगर जिसको स्पेसिफिक फोबिया है, जरूरी नहीं है कि आप उसको एक साथ ही जो है इतनी ज्यादा मेडिसिन दे दें, तो आप इसका जो है वो एक लिमिटेड जो है वो डोज उनको दे सकते हैं बिकॉज दे कैन कॉज टॉलरेंस एंड एडिक्शन प्रॉब्लम्स। आप इसलिए इसका जो है वो कम यूज देंगे या कम डोज देंगे उस पर्सन को, क्योंकि जब भी किसी भी डिसऑर्डर को जो है वो डील आउट करते हैं तो उसमें हमने उनको थ्रू थेरेपीज ही लेके चलना होता है। लेकिन अगर वो ज्यादा सीवियर हो तो फिर हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं और मेडिकेशन भी एक लिमिटेड हद तक जो है वो देनी चाहिए कि उस पर्सन को जो है चिढ़ ना हो जाए उस मेडिसिन का। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इसके ट्रीटमेंट में भी जो है ये चूंकि हमारा जो है लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।